हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट 3.3 के बारे में। और एलिमेंट 3.3 में हम लोग जानेंगे ह्यूमन फैक्टर विच इन्फ्लुएंस सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर। कौन से ऐसे ह्यूमन फैक्टर हैं, कौन से ऐसे मानवीय कारक हैं, कौन से ऐसे मानवीय फैक्टर्स हैं जो कि सुरक्षा संबंधित व्यवहार को प्रभावित करते हैं। यानी कि क्यों कोई वर्कर एक ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, एक सुरक्षित व्यवहार जो है कि कर रहा होता है, वहीं पे कोई वर्कर क्यों जब दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाता है तो वो अनसेफ बिहेवियर करने लगता है। इस लेसन में जो है कि हम उसको जानेंगे। क्लियर है गाइस? तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है शत्रुघ्न कुशवाहा, आई एम HSC ट्रेनर। और जो है कि सबसे पहले जानते हैं कि मुख्य फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो देखिए इसमें जो है कि आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है कि 3 ऐसे मुख्य फैक्टर हैं जो सुरक्षा संबंधित व्यवहार को जो है कि प्रभावित करते हैं। पहला है जो है कि जॉब, यानी कि वह व्यक्ति कौन सा जॉब जो है कि कर रहा है, उसके जॉब की जो है कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसकी जॉब की जो है कि विशेषता क्या है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा है, उस ऑर्गेनाइजेशन की खुद की विशेषता जो है कि क्या है, वहाँ पे जो है कि हेल्थ एंड सेफ्टी को क्या इंपॉर्टेंस दिया जाता है। और नेक्स्ट है इंडिविजुअल, उस इंडिविजुअल व्यक्ति की क्या विशेषता है, उसकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है, उसका नॉलेज का लेवल क्या है, उसका जो है कि कॉम्पिटेंस का लेवल जो है कि क्या है, उसका एजुकेशन का लेवल क्या है, उसने ट्रेनिंग अटेंड किया है कि नहीं किया है। इन सभी को जो है कि हम लोग इसमें देखेंगे। आगे हम लोग चलते हैं और इसको और डिटेल में जो है कि देखते हैं। इसी तीनों पॉइंट्स को जो है कि इसी तीनों फैक्टर्स को इस लेसन में यानी कि 3.3 में जो है कि हम लोग इसको और ब्रॉडली जो है कि कवर करेंगे। तो देखिए दिया हुआ है सबसे पहले वही फिर से कि ह्यूमन फैक्टर विच इन्फ्लुएंस सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर। कौन से ऐसे ह्यूमन फैक्टर हैं जो कि सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर को जो है कि प्रभावित करते हैं। तो देखिए दिया हुआ है 3 सिग्निफिकेंट फैक्टर्स, 3 मुख्य फैक्टर्स हैं, 3 जो है कि सिग्निफिकेंट फैक्टर्स हैं जो सुरक्षा संबंधित व्यवहार को जो है कि प्रभावित करते हैं। वो पहला है ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर, दूसरा है जॉब फैक्टर और तीसरा है इंडिविजुअल फैक्टर। इसको जो है कि हम लोग और डिटेल से जो है कि देखते हैं। देखिए दिया हुआ है ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट दे आर वर्किंग फॉर, यानी कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में वह एम्प्लॉय काम कर रहा है उसकी जो है कि विशेषता क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। नेक्स्ट है जॉब फैक्टर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द जॉब और टास्क दैट दे आर परफॉर्मिंग, उस जॉब की यानी कि उस काम की या फिर उस टास्क की क्या विशेषता है जिसको जो है कि वह व्यक्ति उस काम को कर रहा है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल फैक्टर, देयर पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक, उस व्यक्ति की पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक क्या है जो इस जॉब को जो है कि कर रहा है, या फिर जो है कि उसका खुद का जो है कि नॉलेज का, या फिर जो है कि उसका इंडिविजुअल जो है कि नॉलेज का लेवल जो है कि क्या है, इसमें जो है कि हम लोग जानेंगे। क्लियर है? इंडिविजुअल फैक्टर का मतलब यह है कि वो व्यक्ति का यानी कि जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है या फिर जो काम को कर रहा है उसका जो है कि खुद की विशेषता क्या है। अगर उसकी जो विशेषता है और उससे जो है कि ये निर्धारित होगा कि वो सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर में जो है कि कैसे प्रभावित होगा, या फिर जो है कि वो सेफ बिहेवियर करेगा या फिर जो है कि अनसेफ बिहेवियर करेगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है कि ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर को और डिटेल्स में जो है कि देखते हैं। तो देखिए दिया हुआ है कि ये जो है कि ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स हैं जिसके वजह से किसी भी व्यक्ति का या किसी भी एम्प्लॉय का सुरक्षा संबंधित व्यवहार जो है कि प्रभावित होता है। क्लियर है? सुरक्षा संबंधित व्यवहार प्रभावित होता है, यानी कि इसमें पहला देखिए दिया हुआ है प्लानिंग ऑफ वर्क, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन काम की प्लानिंग जो है कि कैसे करता है, प्लानिंग के समय में वो हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए जो है कि समय निकालता है कि नहीं, हेल्थ एंड सेफ्टी को उसमें कंसीडर करता है कि नहीं। और नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन, उसके नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिसी एंड प्रोसीजर, ऑर्गेनाइजेशन में जो है कि पॉलिसी एंड प्रोसीजर कैसे हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर के एक सुटेबल पॉलिसी बनाई गई है कि नहीं, स्पष्ट नीति रखी गई है कि नहीं, जो प्रोसीजर है काम करने के लिए वो बहुत लेंदी तो प्रोसीजर नहीं है, या वो प्रोसीजर जो है कि सबको समझ में आते हैं कि नहीं, या उस प्रोसीजर को फॉलो करवाया जाता है कि नहीं, ये पॉइंट्स जो है कि देखे जाएंगे। नेक्स्ट है कमिटमेंट एंड लीडरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के तरफ से जो है कि हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए मैनेजमेंट के तरफ से जो है कि हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए प्रॉपर जो कमिटमेंट है उसको जो है कि दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है, या फिर जो है कि एक स्पष्ट नेतृत्व जो है कि दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है। ये सारे पॉइंट्स इसमें जो है कि कवर होंगे। हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए मैनेजमेंट जो है कि कमिटमेंट है कि नहीं है, मैनेजमेंट जो है कि हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए जो भी चीज़ें कहता है उसको फुलफिल करता है कि नहीं करता है। तो अब ये सारे पॉइंट जो है कि लिखे गए हैं। एक उदाहरण जो है कि हम लोग इसमें से लेंगे कि कैसे ये जो है कि किसी व्यक्ति के सुरक्षा संबंधित व्यवहार को जो है कि प्रभावित कर सकते हैं। अब सोचिए कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई व्यक्ति है जिसकी ट्रेनिंग प्रॉपर अच्छे से हुई है, उसने पढ़ाई अच्छे से की हुई है,
वो एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में काम करके आ रहा है, लेकिन वो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे जा रहा है वो काम करने के लिए, वहाँ पे जो है कि मैनेजमेंट कमिटमेंट लीडरशिप जो है कि है ही नहीं, तो वो धीरे धीरे जो है कि क्या करेगा, वो पहले दिन से, दूसरे दिन से, तीसरे दिन से तो अच्छा काम करेगा, क्योंकि उसका जो पुराना ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे उसने काम किया हुआ है वो कहीं ना कहीं जो है कि वहाँ पे पॉजिटिव कल्चर था, लेकिन यहाँ पे जो है कि मैनेजमेंट कमिटमेंट और लीडरशिप जो है कि मैनेजमेंट की तरफ से नहीं मिल रही है, एक स्पष्ट नेतृत्व तो नहीं दिया जा रहा है, तो धीरे धीरे जो है कि वो भी जो वहाँ पे ग्रुप में वर्कर्स काम कर रहे होंगे उनके साथ जो है कि वो भी अनसेफली काम करना जो है क्या करेगा, स्टार्ट कर देगा। उसको लगेगा कि यहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए कोई कंसिडरेशन नहीं की जाती है, या फिर हेल्थ एंड सेफ्टी को इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है, या फिर हेल्थ एंड सेफ्टी को लीडरशिप प्रदान नहीं की जाती है। क्लियर है? तो इस तरह से जो है कि ये क्या कर सकते हैं, सुरक्षा संबंधित व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेवल ऑफ सुपरविजन। लेवल ऑफ सुपरविजन यानी कि सुपरविजन का स्तर क्या है, क्या अगर वो कोई वर्कर काम कर रहा है तो उसको समझाने के लिए या फिर उसको सुपरवाइज करने के लिए क्या वहाँ पे कोई सुपरवाइजर मौजूद है, और वो जो सुपरविजन दिया जा रहा है वो किस स्तर का है। क्लियर है? कंसल्टेशन एंड वर्कर इन्वॉल्वमेंट, वर्कर को जो है कि कंसल्ट किया जाता है कि नहीं उस ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर उसका इन्वॉल्वमेंट लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है। पीयर ग्रुप प्रेशर जो है कि कैसा है, क्या यहाँ पे वर्कर पॉजिटिवली जो है कि इन्फ्लुएंस्ड होते हैं अपने पीयर से, या फिर जो है कि निगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। कम्युनिकेशन कैसा है हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए, या फिर और भी जो ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी चीजें हैं उनके लिए जो कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन जो है कि कैसा है, क्या कम्युनिकेशन जो है कि एक सुटेबल और जो है कि प्रॉपर तरीके से लोगों को पहुंचाई जा रही है, या लोगों के साथ कम्युनिकेशन की जा रही है, ये सारी चीजें जो है कंसीडर होंगी। नेक्स्ट है रिसोर्सेस। हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए जो है कि पर्याप्त मात्रा में ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेस प्रदान कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए जैसे कि पीपीई के लिए या फिर हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग के लिए जो भी उसको फंड्स चाहिए, संसाधन चाहिए, वो दे रहा है कि नहीं दे रहा है। जैसे मान के चलिए कि कोई एक वर्कर है, वो किसी इंडस्ट्री से काम करके आया, वहाँ पे सारे रिसोर्सेस मिलते थे। आप लोगों ने सुना होगा, कोई वर्कर है या फिर कोई आपका फ्रेंड होगा अगर सेफ्टी फील्ड में, तो बताता होगा कि मैं इस कंपनी में काम करके आया तो वहाँ पे सेफ्टी के लिए सारी चीज़ें मौजूद थी, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ से हम अब कैसे सेफ्टी को जो है कि क्या करें, इम्प्लीमेंट करवाएं। क्लियर है? अगर आप सेफ्टी फील्ड में हैं तो इन चीज़ों का सामना जो है कि आपको करना पड़ता होगा। नेक्स्ट है ट्रेनिंग। हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है, और हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर कैसा है। अगर हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर जो है कि अच्छा है तो ये क्या, हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर अगर पॉजिटिव है तो वो क्या करेगा कि वहाँ पे जो भी काम करने वाले लोग होंगे उससे पॉजिटिवली जो है कि इन्फ्लुएंस्ड होंगे। क्लियर है? तो ये था जो है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर। ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर का मतलब ये है कि उस ऑर्गेनाइजेशन की विशेषता, क्लियर है ना, ऑर्गेनाइजेशन का जो है कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो ये हम लोगों ने जाना। अब हम लोग जो है कि जानेंगे नेक्स्ट जो है कि नेक्स्ट हमारा है इंडिविजुअल फैक्टर, यानी कि उस व्यक्ति का इंडिविजुअल पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक जो इस काम को जो है क्या कर रहा है या फिर जो है कि ऑर्गेनाइजेशन में है। तो देखिए दिया हुआ है इंडिविजुअल फैक्टर। इंडिविजुअल फैक्टर में दिया हुआ है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं इंडिविजुअल फैक्टर जो कि किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधित बिहेवियर को, व्यवहार को बदल सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या फिर प्रभावित कर सकते हैं। पहला है एज। एज जो है कि मायने रखता है, जैसा कि आपने देखा होगा जो भी यंग वर्कर हैं या फिर जो है कि वो लोग रिस्क जो है कि क्या करते हैं, ज़्यादा लेते हैं, या फिर जो है कि आपने देखा होगा गांव पे भी या फिर शहरों में मैक्सिमम जो एक्सीडेंट होते हैं, बाइक एक्सीडेंट होते हैं, तो आप देखेंगे कि 18 से लेकर के और 25 या फिर 30 साल के लोगों का ही जो है क्या होता है, ज़्यादा होता है। या फिर जो है कि आप देखेंगे कि 16-17 साल के बच्चों से लेकर के 25 साल का जो ग्रुप होता है उसमें जो है कि एक्सीडेंट होने की संभावना जो है कि आप देखते होंगे ज़्यादा रहती है। क्लियर है? तो उसी तरह से अगर एज जो है कि कम होने की वजह से भी ये भी जो है कि एक इंडिविजुअल जो है कि क्या होता है, फैक्टर है। नेक्स्ट है फिजिक एंड हेल्थ कंडीशन। उस व्यक्ति का फिजिक और हेल्थ कंडीशन जो है कि कैसा है। क्लियर है ना? अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है और बहुत ज़्यादा बीमार है तो वो जो है कि सेफ्टी के लिए तुरंत जो है कि क्या करेगा, रिस्पॉन्स जो है कि अच्छा रिस्पॉन्स जो है कि या फिर तुरंत इमीडिएट एक्शन जो है कि लेना उसके बस की बात जो है क्या होगी, नहीं होगी। क्लियर है? और उसका फिजिक जो है कि कैसा है। नेक्स्ट है जेंडर, मेल है कि फीमेल है, उसका हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर के नजरिया कैसा है, एटीट्यूड कैसा है, वो हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में क्या सोचता है, हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में क्या राय रखता है। नेक्स्ट है कॉम्पिटेंस। क्लियर है ना? कॉम्पिटेंस का मतलब आप लोगों को बताया गया था 3.2 वाले में। कॉम्पिटेंस का मतलब जो है कि यहाँ पे वो व्यक्ति कॉम्पिटेंट है कि नहीं है, उससे उसकी तुलना की जा रही है कि उसकी कॉम्पिटेंसी का लेवल जो है कि क्या है। क्लियर है? नेक्स्ट है मोटिवेशन। वो जो है कि हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए या फिर और भी चीज़ों के लिए कितना मोटिवेट रहता है,
परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब यहाँ पे है कि उसकी धारणा जो है कि क्या है, वो चीजों को कैसे जो है कि लेता है या फिर कैसे जो है कि उसको समझता है, उसको जो है कि जो भी इंफॉर्मेशन जो प्रस्तुत की जाती है उसका क्या अर्थ जो है कि वो निकालता है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। वो हेल्थ एंड सेफ्टी में उसने कौन से ट्रेनिंग को अटेंड किया हुआ है, उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस कैसा है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। जैसे मान के चलिए कि कोई वर्कर है, उसने जो है कि कहीं ऐसे जगह पे काम किया हुआ है जहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी, या फिर जो है कि वहाँ पे एक दूसरे को कॉपी करके ही लोग काम करते थे। अगर आप किसी को ट्रेनिंग नहीं देंगे तो वहाँ पे क्या होगा, अगर कोई वर्कर आ रहा है तो वो दूसरे को देखेगा, दूसरा जैसा काम कर रहा है वैसे ही काम करेगा, या फिर कैसे काम करेगा, वह ऐसे काम करेगा जो उसको लगेगा कि बेस्ट है वैसे ही जो है कि वो करेगा, क्योंकि उसको दूसरा कोई बेटर ऑप्शन क्या है मालूम ही नहीं है कि हमें जो है कि एक्चुअली में करना क्या है। क्लियर है ना, क्योंकि उसको उसके एम्प्लॉयर के द्वारा, उसके ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ट्रेनिंग जो है कि नहीं प्रदान की गई है। तो ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस में हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि अगर कोई वर्कर है ऐसे जगह से काम करके आ रहा है जहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी को थोड़ा भी इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है, और अब वो जो है कि ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करता है और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा है जहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, तो वहां पे जो है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो सारे फैक्टर्स अभी हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा था वो सभी ठीक हैं। उसके बाद भी जो उसका पुराना अनुभव है और जो एक्सपीरियंस है वो उसके सुरक्षा संबंधित व्यवहार को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। वो अचानक से जा करके और जो है कि तुरंत नहीं बदल जाएगा। क्लियर है ना, वो धीरे धीरे जो है कि उसमें जो है कि बदलाव या फिर जो है कि हमको देखने को उसमें मिलेंगे। क्लियर है, तो ये सारे फैक्टर्स थे जो कि इंडिविजुअल फैक्टर्स थे जो कि सुरक्षा संबंधित व्यवहार को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। क्लियर ना, निबोस में इसमें से क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जैसे कि कोई एक सिनारियो दिया गया रहेगा, उसमें कोई एक इंसिडेंट हुआ रहेगा, इंजुरी हुई रहेगी, तो उसमें क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि वहां पे कौन से इंडिविजुअल ह्यूमन फैक्टर्स थे या फिर कौन से ऐसे इंडिविजुअल फैक्टर थे जो कि इंजर्ड वर्कर के सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर को प्रभावित किए। कौन से ऐसे जो है कि वहां पे क्या थे, इंडिविजुअल फैक्टर थे जो इंजर्ड वर्कर के सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर को क्या किए, इन्फ्लुएंस किए, प्रभावित किए। तो आपको जो है कि ये सारे पॉइंट्स उसमें देखने होंगे और जो है कि बताने होंगे। ये इंडिविजुअल फैक्टर भी पूछ सकता है, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर भी पूछ सकता है, और जो है कि जॉब फैक्टर भी पूछ सकता है। तो नेक्स्ट हम लोग अब इसमें देखेंगे जॉब फैक्टर। क्लियर है, तो देखिए जॉब फैक्टर में दिया हुआ है, जॉब फैक्टर का मतलब ये होता है कि उस जॉब की विशेषता, उस जॉब की जो है कि क्या विशेषता है जिस जॉब को जो है कि की जा रही है। तो देखिए दिया हुआ है पहला इर्गोनॉमिक। क्लियर है, वो इर्गोनॉमिकली जो है कि जो भी इक्विपमेंट है या फिर जो है कि वो जॉब है वो जो है कि इर्गोनॉमिक के हिसाब से जो है कि कैसा है। नेक्स्ट है क्रिटिकल जॉब। क्या वह जॉब जो है कि क्रिटिकल है, जॉब इंस्ट्रक्शन जो है कि दी गई है कि नहीं दी गई है, जो लोग भी वहां पे जॉब कर रहे हैं उनको जॉब इंस्ट्रक्शन दी गई है कि नहीं दी गई है। इक्विपमेंट का कंडीशन कैसा है, जिस इक्विपमेंट से, जिस उपकरण से काम हो रहा है उसकी स्थिति जो है कि कैसी है। जैसे मान के चलिए कि आपको एक जो है कि ग्राइंडिंग मशीन जिसका वायर कटा हुआ हो, उसमें जो है कि जो गार्ड लगे होते हैं वो भी ना लगा हो, और जो है कि उसके केबल जो है कि पूरे फटे हुए हों, जिस सॉकेट में उसको लगाया जाता है वो सॉकेट जो है कि जला हुआ हो, टूटा हुआ हो, और आप वो सॉकेट जो है कि दे दिए वर्कर को काम करने के लिए, वो ग्राइंडिंग मशीन भी दे दिए काम करने के लिए, और आप वर्कर से बोलते हैं कि हम जो है कि सेफ्टी में बहुत जो है कि क्या करते हैं, सेफ्टी को महत्व देते हैं, तो वर्कर क्या समझेगा, तो वो कहीं ना कहीं उसके सुरक्षा संबंधित व्यवहार को प्रभावित करेगा। वो बोलेगा कि सिर्फ इनको लगता है, ये लोग सिर्फ बोलते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पे एक्शन में नहीं दिख रहा है, यानी कि इक्विपमेंट का कंडीशन जो है कि तो खराब है, तो उसके सुरक्षा संबंधित व्यवहार को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। वहीं पे आप उसको एक नया मशीन देते हैं, नया जो है कि सॉकेट देते हैं, बोर्ड देते हैं, और उसमें सारी चीजें कंडीशन है, और आप उसको बोलते हैं कि आप सेफली इसको चलाइए, और कोई भी इसमें त्रुटि होती है, कोई भी डिफेक्ट होता है तो आप मुझे आके रिपोर्ट करिए, तो वो क्या करेगा, हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो अच्छा जो है क्या करेगा, चलाएगा। क्लियर है ना, तो इक्विपमेंट कंडीशन जो है कि कैसा है, वर्कलोड कैसा है, काम का जो भार जो है कि उसके ऊपर कैसा है। जैसे कि यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, एक बनाया हुआ है कि बिफोर वर्क आफ्टर वर्क, यानी कि काम का इतना लोड है कि ये जो है कि यहाँ पे जो थोड़ा ठीक दिख रहा है, यहाँ पे आपको देखिए दिखाया गया है कि पतला है, इसका बाल वगैरह पूरा बिखल गया है, तो वर्कलोड कैसा है, ये भी जो है कि सुरक्षा संबंधित व्यवहार को जो है कि प्रभावित करेंगे। जैसे मान के चलिए कोई वर्कर हैं, वो 5 वर्कर हैं, दिन में 5 चेयर बना रहे हैं, और आपने उनको बोल दिया कि अब तुमको जो है क्या करना है, 10 चेयर बनाने हैं, तो और सेफ्टी का भी ख्याल रखना है, तो ऐसा पॉसिबल है? ऐसा जो है कि बहुत ना के बराबर जो है कि पॉसिबल है, उतने ही मैन पावर में और उतने ही रिसोर्सेस में। क्लियर है ना, तो वहां पे वो क्या करेंगे, उसके सुरक्षा संबंधित व्यवहार जो प्रभावित होंगे वो कहीं ना कहीं जल्दी करेगा। आप और हम जब घर पे काम कर रहे होते हैं कोई भी,
तो जो भी घर के सीनियर होते हैं वो बोलते हैं कि आप आराम से जो है कि बच्चों को खास तौर से कि आप थोड़ा आराम से जो है काम करिए, जल्दीबाजी में जो है कि हो सकता है कि कोई एक्सीडेंट हो जाए या फिर जो है कि दुर्घटना हो जाए। क्लियर है ना? तो उसी हिसाब से जो है कि हमको इसे कंसीडर करना है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट। वर्कलोड ज्यादा होगा तो वो सुरक्षा संबंधित व्यवहार क्या करेगा, प्रभावित करेगा। व्यक्ति जो है कि जल्दीबाजी में जो है काम करेगा, स्ट्रेस रहेगा। नेक्स्ट है बोर्डम एंड मोनोटोनस वर्क। क्लियर है? बोर्डम एंड मोनोटोनस वर्क का मतलब ये होता है कि कोई काम ऐसा है जो कि बहुत ही बोरियत है या फिर नीरस भरा वाला काम है, तो वो भी जो है कि व्यक्ति के सुरक्षा संबंधित व्यवहार को प्रभावित करेगा। नेक्स्ट है रेस्ट एंड पॉज। उस व्यक्ति को उसके काम में कितना रेस्ट दिया जाता है, आराम दिया जाता है या फिर पॉज दिया जाता है, उसको रोका जाता है। जब भी किसी व्यक्ति को थोड़ा रेस्ट मिलता है तो एक फ्रेश माइंड से जो है कि दोबारा क्या करता है, काम करता है। नेक्स्ट है पीयर प्रेशर। और पीयर प्रेशर इसमें भी है, जॉब फैक्टर में भी, कि पीयर प्रेशर जो है कि वहां पे काम करने वाले लोगों का पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। क्लियर है गाइज? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये तीनों फैक्टर्स, जॉब फैक्टर, इंडिविजुअल फैक्टर और जो है कि ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो जो है कि समझ में आया हो और ये चैनल जो है कि, तो इस चैनल को जो है कि जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम लोग चलते हैं और आगे जो है कि हम लोग इसमें देखेंगे एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब आप समझते ही होंगे क्या होता है, आजकल ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है। एटीट्यूड का मतलब हम बोल सकते हैं कि नजरिया या फिर जो है कि दृष्टिकोण। तो देखिए दिया है, एन एटीट्यूड इज ए पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू और ए वे ऑफ लुकिंग एट समथिंग, हाउ दे थिंक एंड फील अबाउट इट। क्लियर है? एटीट्यूड का मतलब हम बोल सकते हैं कि दृष्टिकोण होता है किसी व्यक्ति का किसी चीज को देखने का जो दृष्टिकोण या तरीका है, उसे जो है कि हम लोग क्या कहते हैं, एटीट्यूड कहते हैं। हाउ दे थिंक एंड फील अबाउट इट, वो कैसा जो है कि इसके बारे में जो है कि सोचते हैं या फिर जो है कि महसूस करते हैं। क्लियर है? एटीट्यूड कैन बी चेंज बाई, एटीट्यूड को जो है कि हम ऐसे क्या कर सकते हैं, इन फॉलोइंग टिप्स के द्वारा जो है कि चेंज कर सकते हैं। किसी के नजरिए को इसके द्वारा जो है क्या कर सकते हैं, हम बदल सकते हैं। पहला इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एजुकेशन और ट्रेनिंग के द्वारा। क्लियर ना? एजुकेशन और ट्रेनिंग के द्वारा जो है कि हम बदल सकते हैं। हाई इंपैक्ट इंटरवेंशन के द्वारा बदल सकते हैं, इन्फोर्समेंट के द्वारा बदल सकते हैं, कंसल्टेशन के द्वारा बदल सकते हैं। अगर उसका नजरिया कुछ हमसे अलग है या फिर जो है कि निगेटिव है, तो हम प्रॉपरली उसको जो है कि कंसल्ट करके, उसको जो है कि इन्वॉल्व करके, उस वर्कर को शामिल करके जो है क्या कर सकते हैं, उसके एटीट्यूड को जो है कि बदल सकते हैं। एटीट्यूड जो है कि यानी कि आप कैसे किसी चीजों को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, आपका दृष्टिकोण क्या है, आप जो है कि उसके बारे में क्या महसूस करते हैं। क्लियर है ना? जैसे आप देखिए एक बुक है, जैसे कि उसका नाम मुझे याद आ रहा है कि चेंज एटीट्यूड और चेंज एवरीथिंग। यानी कि अगर आप अपना नजरिया बदलिए और जो है कि क्या कर सकते हैं, आप सब कुछ जो है कि बदल सकते हैं। आप अपने नजरिया को चेंज करके सारी चीजों क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आगे हम लोग चलेंगे और आगे देखिए हम लोग का टॉपिक है मोटिवेशन। क्लियर है? ये भी टॉपिक जो है कि आजकल देखिए मैक्सिमम लोग मोटिवेशन के वीडियो जो है कि देखते हैं। तो हेल्थ एंड सेफ्टी में भी मोटिवेशन का जो है कि बहुत बड़ा योगदान होता है। प्लांट में आप जाएंगे तो अलग अलग मोटिवेशन जो है क्या होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं। जो भी हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर्स होते हैं मोटिवेशनल स्पीच देते हैं और वर्करों को भी जो है कि उसमें क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है, उनको जो है कि इन्वॉल्व किया जाता है। वर्कर्स भी उस दिन प्रोग्राम करते हैं कई सारे। तो देखते हैं मोटिवेशन। देखिए दिया हुआ है, मोटिवेशन इज ए ड्राइविंग फोर्स और स्टिमुलेट दैट मेक ए पर्सन टू बिहेव और टू डू ए टास्क। बोल रहा है कि मोटिवेशन जो है कि क्या है, मोटिवेशन एक ड्राइविंग फोर्स है। मोटिवेशन जो है एक प्रेरक शक्ति है या फिर जो है कि स्टिमुलेंट है, यानी कि उत्तेजक है। दैट मेक ए पर्सन टू बिहेव और टू डू ए टास्क, जो कि किसी व्यक्ति को उस तरह से बिहेव करने या फिर कोई कार्य करने के लिए जो है क्या करता है, प्रेरित करता है, उसको जो है कि हम लोग मोटिवेशन कहते हैं। मोटिवेशन जो है कि एक ड्राइविंग फोर्स है, यानी कि एक प्रेरक शक्ति है जो कि आपको उस काम को करने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। क्लियर है ना? इसीलिए जब आप मोटिवेशन वीडियो देखते हैं मोटिवेशनल चैनल्स पे, तो आप किसी काम को करने के लिए एकदम प्रेरित हो जाते हैं कि हाँ मैं ये कल से जो है क्या करूंगा। क्लियर है? तो मोटिवेशन का मतलब ये होता है। अब हम देखते हैं कि वर्क प्लेस पे अपने वर्करों को हम लोग कैसे जो है कि मोटिवेट कर सकते हैं या फिर जो है कि उनको मोटिवेट रख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ये एक व्यक्ति है और इसके सामने जो है कि यहाँ पे ऐसे जो है कि एक गाजर को जो है कि लटकाया गया है और ये जो है कि दौड़ रहा है आगे की तरफ और गाजर भी जो है कि आगे जा रहा है और ये भी जो है कि आगे की तरफ बढ़ रहा है। क्लियर है? तो हम लोग देखते हैं कि वर्क प्लेस पे हम लोग कैसे जो है कि वर्करों को मोटिवेट कर सकते हैं। तो पहला दिया है इंसेंटिव प्रोग्राम्स। इंसेंटिव प्रोग्राम्स जो है कि रखे जाते हैं, प्रोग्राम बनाए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में कि अगर जो है कि यहाँ पे इतने एक्सीडेंट नहीं होते हैं या फिर इससे कम एक्सीडेंट हो रहे हैं या फिर 0 एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो हम लोग जो है कि इतनी इंसेंटिव्स या फिर जो है कि ये गिफ्ट जो है कि सभी एम्प्लॉय को या सुपरवाइजर को या सेफ्टी ऑफिसर को या फिर वर्करों को जो है क्या किया जाएगा, दिया जाएगा।
तो इससे भी जो है कि वर्कर मोटिवेट होते हैं। अप्रिसिएशन एंड पर्सनल अचीवमेंट्स, पर्सनल अचीवमेंट पे जो है कि आप उनको अप्रिसिएट कर सकते हैं। जॉब सेटिस्फेक्शन, अगर वर्करों को जो है कि जॉब सेटिस्फेक्शन दिया जा रहा है, वर्करों को या फिर स्टाफ को भी, तो भी जो है कि लोग क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। एक सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट करके आप जो है कि मोटिवेट कर सकते हैं। जैसे कि आप वर्करों को क्या करिए, मोटिवेट करिए, और लेकिन सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट ना करिए तो वो जो है कि क्या होंगे, मोटिवेट नहीं होंगे। नेक्स्ट है एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, कर्मचारी जो भी हैं उसको जो भी जो है कि छोटे छोटे एक्टिविटीज हो रहे हैं हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए, छोटे या बड़े स्तर पे आप उनको इन्वॉल्व करने का जो है कि कोशिश करिए। टीम स्पिरिट के भावना से, यानी कि एक टीम के भावना से। नेक्स्ट है रियलिस्टिक टारगेट, आप एक ऐसा टारगेट सेट करें जिससे जो है कि वो लोग मोटिवेट हों। क्लियर ना? जैसे मान के चलिए कि आप ऐसा टारगेट सेट ना करें जिसको वो अचीव ही ना करें, और आप उनको मोटिवेशन के लिए जो भी उनके बाद जो गिफ्ट देने वाले हैं, पैसे देने वाले हैं, आप दे ही ना पाए, ऐसा सोच के ना करें। जैसे मान लीजिए कि आप ऐसा अगर टारगेट सेट कर दें कि धरती से गुरुत्वाकर्षण को जो भी हटा देगा मैं उसको 5 करोड़ रुपया दूंगा, तो ये ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो ये टारगेट जो है कि गुरुत्वाकर्षण को हटाना, गुरुत्वाकर्षण बल को हटाना, ये रियलिस्टिक नहीं है। क्लियर है ना? तो इसके लिए जो है कि आपको क्या करना है, रियलिस्टिक टारगेट सेट करना है। मैनेजमेंट कमिटमेंट जो है कि होनी चाहिए, मैनेजमेंट की प्रतिबद्धता जो है कि होनी चाहिए हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर के। मैनेजमेंट जो है कि कमिटेड होना चाहिए, यानी कि एक बार जब जो चीजें मैनेजमेंट ने हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए कह दी, अब उसको जो है क्या करना है, पूरा करना है, एकदम जो है कि कमिट है उसके लिए। नेक्स्ट है डिसिप्लिनरी एक्शन भी जो है कि आप अपना सकते हैं, यानी कि इन सारी चीज़ों को अपनाने के बाद भी अगर कोई हेल्थ एंड सेफ्टी को फॉलो नहीं कर रहा है तो आप क्या करेंगे, उसके ऊपर जो है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई यानी कि डिसिप्लिनरी एक्शन जो है कि आप लेंगे। आगे हम लोग चलते हैं और आगे हम लोग इसमें देखेंगे परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है धारणा। परसेप्शन का मतलब क्या होता है, धारणा। देखिए दिया है, द वे दैट पीपुल इंटरप्ट एंड मेक सेंस ऑफ प्रेजेंट इंफॉर्मेशन, बोल रहा है कि जिस तरह से लोग जो भी प्रेजेंटेड इंफॉर्मेशन रहता है, यानी कि जिस तरह से लोग प्रस्तुत जानकारी की व्याख्या करते हैं और उनका अर्थ निकालते हैं, उसी को जो है कि धारणा कहा जाता है। जिस तरह से लोग प्रस्तुत जानकारी को व्याख्या करते हैं या फिर प्रस्तुत जानकारी की व्याख्या करते हैं और उनका जो है कि अर्थ निकालते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, परसेप्शन। क्लियर है ना? जैसे कि दिया है उदाहरण में, इन रिलेशन टू देयर सराउंडिंग, उनके जो है कि सराउंडिंग के संबंध में। जैसे कि आप यहाँ पे जो है कि इसको देखें, यहाँ पे एक बिल्ली जो है कि कैट यहाँ पे एक बैठा हुआ है और यहाँ पे एक शेर का जो है कि इस मिरर में जो है कि फोटो यहाँ पे दिखाया गया है, और ये जो है कि एक छोटी सी बिल्ली यहाँ पे बैठी गई है। तो परसेप्शन का मतलब ये है कि ये जो है कि बिल्ली अपने आप को इस शीशे में कैसे देख रही है। यहाँ पे शीशा चूंकि इसके लिए दिखाया गया है कि चूंकि पूरे इंफॉर्मेशन को दिखाया जा सके, यानी कि परसेप्शन का मतलब जो है कि यहाँ पे ये है कि ये अपने आप को कैसे देख रही है। क्लियर ना? ये है तो बिल्ली, लेकिन ये अपने आप को जो है कि शीशे में बैठी हुई है, शीशे के सामने, और देख रही है कि मैं एक शेर के समान जो है कि क्या हूँ। देखिए लिखा भी है, व्हाट मैटर मोस्ट इज हाउ यू सी योर सेल्फ। मैक्सिमम जो है कि मोस्ट जो है कि क्या मैटर करता है वो यह है कि आप अपने आप को जो है कि कैसे देखते हैं। तो परसेप्शन हम लोग जो है कि यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं हेल्थ एंड सेफ्टी में, तो हेल्थ एंड सेफ्टी में जो है कि हम लोग परसेप्शन इसके लिए पढ़ रहे हैं कि यानी कि जो भी हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए जो भी चीजें हमको दी जा रही हैं या फिर जो है कि वहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन जो है कि मौजूद है उसको हम कैसे देखते हैं, इसके बारे में जो है कि हम लोग इसमें डिटेल में थोड़ा सा जानेंगे। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑलरेडी जब मैं क्लासेस कराता हूँ तो उसमें जो कि क्लासरूम में जो मेरे डिप्लोमा के स्टूडेंट्स होते हैं तो उनसे मैं जो है कि पूछता हूँ क्लासेस में कि बताइए इन दोनों डॉट्स में से कौन सा डॉट्स जो है कि आपको बड़ा लग रहा है। तो मैक्सिमम बच्चे बताते हैं, या फिर आप भी अपने स्क्रीन पे देखते होंगे, तो मैक्सिमम बच्चे बोलते हैं कि सर ये वाला डॉट जो है, ये वाले डॉट्स जो है क्या है, बड़े हैं। ये एक ब्लैक डॉट्स जो है कि बना हुआ है और उसके बाद से जो है कि यहाँ पे छोटे छोटे डॉट्स हैं, और यहाँ पे जो है कि क्या है, ये डॉट्स छोटा लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ये ब्राउन जो है कि डॉट्स हैं, भूरे जो डॉट्स हैं, ये डॉट्स जो है कि बड़े बड़े हैं और ये डॉट्स इनके बीच में छोटा है। इसके लिए जब हम इसको देख रहे हैं तो ये लग रहा है कि ये डॉट्स बड़ा है और ये डॉट्स क्या है, छोटे हैं। लेकिन एक्चुअल इंफॉर्मेशन जो है कि यहाँ पे क्या है कि ये दोनों डॉट्स जो है कि सेम है। क्लियर ना? यानी कि अवधारणा में या फिर परसेप्शन में जो है कि आपके सराउंडिंग्स का, आप किस सराउंडिंग्स में रहते हैं उसका जो है कि इंपॉर्टेंस जो है कि बहुत ज्यादा रहता है। जैसे मान के चलिए, इसको एक और उदाहरण हम लोग लें, आप हेल्थ एंड सेफ्टी में नए नए जो है कि आए हुए हैं और आपका एक्सपीरियंस अभी 1 या 2 साल है, और आपको बोला जाए कि आप दुबई जा करके, मिडिल ईस्ट जा करके महीने का 2 लाख रुपया कमा सकते हैं, और आप जो है कि क्या कर रहे हैं,
अभी आपके पास 1 साल एक्सपीरियंस है और अभी आपको 15-16 हज़ार रुपये मिल रहे हैं या 20-25 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, तो आपको लगेगा कि अगला व्यक्ति मजाक कर रहा है या फिर आप उसके बारे में सोचेंगे भी नहीं। क्लियर है ना। लेकिन वही व्यक्ति, यानी कि जब भी मैं भी अबू धाबी काम किया या फिर और भी जो लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी, तो उन लोगों की सैलरी जो है कि यूएई में जो है कि किसी की सैलरी 8,000 है, यानी कि वहाँ के पैसे के हिसाब से 10,000 है, किसी का 12,000 है, किसी का 15,000 रुपये है। तो वो कहीं ना कहीं जो है कि यहाँ पे जो है कि 2 लाख 2.5 लाख रुपए इंडिया में जो है कि होने वाला है। तो अभी अगर आपसे ये बात कहा जाएगा तो आप जिस सराउंडिंग्स में हैं तो आपको लगेगा कि नहीं, ये जो है कि बहुत बड़ा है, ये अमाउंट जो है क्या है, 2 लाख रुपए सेफ्टी फील्ड में कमाना जो है क्या है, बहुत ही जो है कि बड़ा है। लेकिन आप अगर कि सेफ्टी इंचार्ज से मिलिए, चेसी कोऑर्डिनेटर से मिलिए, या फिर जो लोग ऑलरेडी गल्फ में हैं, या फिर इवन इंडिया में भी कई लोग हैं जो लोग 5-6 साल एक्सपीरियंस होने के बाद भी 70-80 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, तो आप उनसे बोलिए कि मैं सोच रहा हूँ कि 1.5 लाख रुपये मुझे महीना कमाना है, तो लोग बोलेंगे ठीक है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप ये चीज़ों को करते हुए आप इस पे जा सकते हैं। यानी कि जिस सराउंडिंग्स में आप हैं, यहाँ पे देखिए छोटी छोटी जो है कि राउंड्स बने हुए हैं, तो यहाँ पे ये सराउंडिंग जो है क्या है, बड़ा लग रहा है। वही सोचिए कि आप जो है कि आप ऐसे घर में पैदा हुए जहाँ पे सभी लोग 1.5-2 लाख रुपए कमाते हैं, उसके बाद भी आप सेफ्टी फील्ड में आ रहे हैं या फिर किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, तो आपसे कोई बोले कि 2 लाख रुपए जो है कि कमाना है, तो आपको लगेगा कि बहुत मामूली सी बात है, हमारे घर तो चाचा और भाई हमारे सब कमाते हैं। यानी कि उस व्यक्ति के वह व्यक्ति ये सोचेगा मेरे घर नहीं कमाते हैं, वो व्यक्ति जो है कि ये सोचेगा कि हाँ मेरा चाचा मेरा भाई कमा रहा है, तो ऑलरेडी जो है कि ये जो है कि हमारे लिए क्या है, बहुत ही आसान है। क्लियर है ना। परसेप्शन समझाने का मतलब ये है कि सराउंडिंग्स, यानी कि किस सराउंडिंग्स में आपकी परवरिश हुई है, ये सारी चीजें भी जो है कि मायने जो है कि रखती हैं परसेप्शन में, धारणा में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे जो है कि ब्राउन्स बने हुए हैं, तो ये छोटे छोटे जो यहाँ पे बने हुए हैं तो इसके लिए ये बड़ा लग रहा है, और यहाँ पे ये बड़े बड़े जो है कि राउंड्स बने हुए हैं तो यहाँ पे ये छोटा लग रहा है। लेकिन ये दोनों जो है कि राउंड ब्लैक डॉट जो है, देखिए क्वेश्चन पूछा है ना विच ब्लैक डॉट इज बिगर, तो ये दोनों जो है कि बराबर है, ये दोनों क्या है, बराबर है, कोई भी इसमें छोटा या बड़ा जो है कि क्या है, नहीं है। क्लियर है। तो आई थिंक आपने परसेप्शन समझा होगा। अभी हम लोग देखेंगे कि परसेप्शन को कौन सी चीजें वर्क प्लेस पर क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं, और कैसे हम लोग परसेप्शन को सुधार सकते हैं। तो देखिए दिया हुआ है फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट पर्सन परसेप्शन ऑफ हजार्ड एंड रिस्क इंक्लूड। बोल रहा है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी भी व्यक्ति के परसेप्शन को क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। तो पहला देखिए दिया हुआ है इलनेस। अगर कोई व्यक्ति जो है कि क्या है, कोई व्यक्ति जो है कि क्या है, बीमार है, तो वह व्यक्ति क्या कर सकता है, वो रिस्क को जो है कि बहुत जल्दी जो है कि रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है। क्लियर है ना। वो परसेप्शन को जो है कि समझ नहीं पाता है। जैसे मान के चलिए कोई व्यक्ति बीमार है, उसका हाथ पकड़ के आप लेकर के जा रहे हैं और सामने से ट्रक आता है और उसका हाथ आप छोड़ दीजिए, बहुत ज्यादा बीमार है अगर, तो क्या करेगा, तुरंत हटेगा नहीं। वो जो भी इंफॉर्मेशन उसके सामने प्रस्तुत की जा रही है, यानी कि उसके सामने से ट्रक आ रहा है तो उसको हटना चाहिए, लेकिन वो जो है कि वहां पे क्या रहेगा, साइलेंटली खड़ा रहेगा। क्लियर है ना। तो अगर व्यक्ति बीमार है, स्ट्रेस में है, अगर कोई व्यक्ति क्या है, स्ट्रेस में है, अगर उसको जो है कि बहुत ज्यादा तनाव में है, तो भी जो है कि वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है। फैटिक है, बहुत ज्यादा थकान में है, ड्रग्स एंड एल्कोहल के प्रभाव में भी जो है क्या होता है, उसका व्यक्ति का परसेप्शन जो है कि बदल जाता है। ड्रग्स और एल्कोहल के अभाव में भी जो है, ड्रग्स एंड एल्कोहल के प्रभाव में, अभाव में नहीं, यानी कि कोई व्यक्ति उसको यूज किया है, उसका जो है कि सेवन किया है, तो उससे भी जो है कि व्यक्ति का परसेप्शन जो है कि अफेक्टेड होता है। जैसे आप देखिए कई बार ऐसा होता है, कोई भी व्यक्ति है, अगर नॉर्मल आप जा रहे हैं और ट्रक आ रही है तो आप हट जाएंगे या ट्रक के सामने खड़े नहीं होंगे। आप कई बार ऐसा देखते होंगे, कोई व्यक्ति दारू पिया हुआ है और साइकिल से जा रहा है, साइकिल लेके ट्रक के सामने खड़ा हो जाएगा और हटेगा ही नहीं। क्लियर ना। अब उसका रिस्क जो है कि उसको क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या हजार्ड और क्या रिस्क है जो है कि। क्लियर है ना। ये क्या हो रहा है कि ड्रग्स एंड अल्कोहल उसके परसेप्शन को प्रभावित कर रहा है, उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है ये भी जो है कि उसको प्रभावित कर रहा है, उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस जो है कि क्या है। जैसे कि आप सर्कस में गए होंगे, जैसे आप सर्कस गए होंगे देखने, और वहां पे कई लोग जो है कि रिंग में क्या करते हैं, बाइक को जो है कि चला रहे होते हैं, या फिर जो है कि कार चला रहे होते हैं रिंग में। अगर आपको बोला जाए वैसा चलाने के लिए तो आप चला सकते हैं नहीं, क्योंकि आपको रिस्क वहां महसूस होगा, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस जो है कि वैसा नहीं है। रिस्क उनके लिए भी रहता है, हमारे पास भी पैसे, अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा वर्कर है जिसके पास पैसे की बहुत कमी है, लेकिन पहले ही दिन वो रिंग में नहीं चला जाएगा और वैसे चलाने जो है कि नहीं लगेगा। क्लियर है ना। तो अगर उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस जो है कि मायने रखता है। क्लियर है।
नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन का भी जो है कि खास रोल है। अगर व्यक्तियों को हम अच्छे से ट्रेनिंग दे रहे हैं तो जो है कि क्या होगा, एजुकेशन दे रहे हैं तो उनके परसेप्शन में सुधार आएगी। नेक्स्ट है फेमिलियरिटी विद सिचुएशन। बोल रहा है कि फेमिलियरिटी विद सिचुएशन यानी कि वो सिचुएशन से कितना फेमिलियर है। जब भी आप देखते हैं किसी भी ऐसे छोटे से गांव में या फिर जो है कि कस्बों में, वहाँ पे कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो कि अपना बड़ा नाम कर लेता है मेहनत करके ज़िंदगी में, तो आप उससे पूछेंगे कि उसने कैसा ऐसे किया, तो बताएगा कि एजुकेशन के माध्यम से हमने किया। क्यों? क्योंकि एजुकेशन उन लोगों के बीच में जिस सराउंडिंग्स में वो रह रहा था वहाँ से अलग उसको सोचने पे मजबूर किया। एजुकेशन ने वहाँ से अलग उसको सोचने पे मजबूर किया और एजुकेशन के माध्यम से, पढ़ने लिखने के माध्यम से वो कुछ अलग सोचा और उसने जो है क्या किया, अलग किया। उस सराउंडिंग्स में जो है कि नहीं रहा और उस सराउंडिंग से क्या हुआ, बाहर वो निकला। तो ट्रेनिंग एंड एजुकेशन के माध्यम से हम परसेप्शन को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। क्लियर है ना। नेक्स्ट है एज और एटीट्यूड भी जो है कि मायने रखता है और पीपी जो है कि पीपी भी जो है कि परसेप्शन को क्या करता है, प्रभावित करता है। क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे कि किसी भी वर्कर के परसेप्शन को कैसे हम सुधार कर सकते हैं। अगर किसी का परसेप्शन जो है कि हम एक तरह से हेल्थ एंड सेफ्टी फील्ड के लिए बोले बहुत ही निगेटिव है, तो हम उसको कैसे जो है कि सुधार कर सकते हैं, इम्प्रूव जो है कि कर सकते हैं। क्लियर है। तो देखिए दिया हुआ है वे ऑफ इम्प्रूविंग वर्कर परसेप्शन ऑफ हजार्ड्स। बोल रहा है कि हजार्ड के संदर्भ में, हजार्ड जो है वर्क प्लेस पे, उसके संदर्भ में जो है कि वर्करों के परसेप्शन को हम जो है कि कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। क्लियर है कि उसको कैसे जो है कि हम लोग सुधार में ला सकते हैं। जैसे अगर हजार्ड जो मौजूद है तो उस हजार्ड के बारे में जो है कि एक्चुअल रिस्क क्या है, ये जो है कि वर्करों को जो है कि मालूम होना चाहिए। उसका जो है कि एक्चुअल ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा सा मिनिमम जो है कि हजार्ड है, मिनिमल कोई बहुत ही लो है, उसको अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा भी हजार्ड समझ ले रहा है तो भी जो है कि सही नहीं है। या फिर बहुत बड़ा हजार्ड है, रिस्की है, वहां पे उसके लिए जो है कि लाइफ के लिए बहुत ही नुकसानदायक है और उसको भी वो बहुत मामूली समझ रहा है, तो ये दोनों चीजें ठीक नहीं है। क्लियर है ना। तो हम लोग इसको कैसे सुधार में ला सकते हैं, तो देखिए दिया हुआ है कैरिंग आउट सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन यूजिंग पोस्टर टूल बॉक्स टॉक ईटीसी। बोल रहा है कि सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन चला करके, पोस्टर्स का इस्तेमाल करके, टूल बॉक्स टॉक करके आप क्या कर सकते हैं, इसको जो है कि सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेवलपिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ द हजार्ड एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। बोल रहा है कि आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम को क्या करना है, डेवलप करना है, विकसित करना है, ताकि हजार्ड के बारे में और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसके अंजाम या परिणाम उस हजार्ड से क्या हो सकते हैं, उसके बारे में जो है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम को डेवलप करके और लोगों के बीच में जो है कि एम्प्लॉइयों के बीच में जो है कि अवेयरनेस को बढ़ाना है। जैसे यहाँ पे मैं एक उदाहरण से आपको समझाना चाहूँगा कि देखिए जब भी कोविड आया था, तो कोविड आया तो जब इंडिया में कोविड जब आया तो इंडिया में क्या हुआ कि जब वैक्सीन बनी, इंडिया ने भी जब वैक्सीन बनाया तो कुछ लोगों ने ऐसी धारणा फैलाई कि जो विदेशी वैक्सीन हैं वो जो है कि ज़्यादा कारगर हैं और इंडिया के वैक्सीन जो है कि ज़्यादा कारगर नहीं है। या फिर अगर हम लोग इसको भी छोड़ दें तो लोगों ने के बीच में ये धारणा गया कि वैक्सीन के लगने से जो है कि लोगों की और मौतें जो है क्या हो रही हैं और लोगों ने वैक्सीन लगवाना क्या कर दिया, बंद कर दिया। स्टार्टिंग में लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे, लखनऊ, बरेली, केरला, कोई लोग जो है कि गांव के गांव भाग जा रहे थे या फिर जो है कई लोग पेड़ पे चढ़ जा रहे थे। उनका जो है कि ये परसेप्शन बना हुआ था, उस सराउंडिंग्स में ये धारणा जो है कि बनी हुई थी। तो अब हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि उस धारणा को कैसे सुधारें। तो क्या हुआ, गवर्नमेंट ने जो है कि जहाँ पे भी वैक्सीनेशन हो रहा था वहाँ पे एक ऐसे पोस्टर्स वगैरह लगाए गए, वहाँ पे लोग सेल्फी ले रहे थे कि आई एम वैक्सीनेटेड, कि मैंने जो है कोरोना का वैक्सीन ले लिया, क्या आपने लिया, या फिर अब आपकी बारी है। ऐसा करके जो है कि प्रोग्राम वहाँ पे चलाए जा रहे थे सोशल मीडिया पे। या फिर जो है कि देखिए मोबाइल फ़ोन के थ्रू जो है कि जब आप मोबाइल फ़ोन, जब किसी को आप फ़ोन कर रहे थे तो उसमें जो है कि अभी तो चूंकि काफ़ी समय हो गया तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा मुझे याद है, तो उसमें बता रहा था कि कोरोना जो है कि एक महामारी है और आप जो है कि इसका क्या करें, वैक्सीन जो है कि लें। क्लियर है ना। आप इसका एक वैक्सीन लें और वैक्सीन ही इसका जो है कि इलाज है। ऐसा करके टेलीफोन जब हम फ़ोन कर रहे थे किसी को तो सुनाई दे रहा था। तो क्या था, अवेयरनेस प्रोग्राम था, लोगों के बीच में जो है कि जागरूकता फैलाई जा रही थी। उसी तरह से आप जब साइट पे होंगे या फिर जो है कि जो भी टीवी में या फिर जो है कि न्यूज में या फिर मोबाइल में, हर जगह जो है कि उसका प्रचार किया जा रहा था कि आप वैक्सीन को क्या करें, ले।
क्लियर है ना, ताकि जो है कि इस महामारी से जो है कि हम लड़ सकें। हमारे कहने का मतलब ये था कि पहले परसेप्शन जो है लोगों का वैक्सीन को लेकर के सही नहीं था, उस परसेप्शन को सुधारा गया और जो है कि सभी लोगों ने जो है कि वैक्सीन क्या किया, लिया। उसी तरह से हजार्ड को लेकर के, खतरों को लेकर के वर्क प्लेस पे अलग अलग वर्करों के अलग अलग परसेप्शन जो है कि हो सकते हैं। हम लोग अभी ये पढ़ रहे हैं कि उस परसेप्शन को हम कैसे इंप्रूव करेंगे, कैसे सुधार करेंगे। तो दिया है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू जो है कि हम इसको क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। हजार्ड को हाईलाइट करके, हजार्ड को हाईलाइट करके भी जो है कि हम इसको सुधार कर सकते हैं। जैसे दिया है कि यूजिंग सेफ्टी साइन टू इन्फॉर्म एम्प्लॉय टू हियरिंग प्रोटेक्शन इज रिक्वायर्ड। बोल रहा है कि जहां पे भी हियरिंग प्रोटेक्शन की आवश्यकता है आप वहां पे सेफ्टी साइन लगाइए जो है कि हियरिंग प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, तो उससे भी लोगों को जो है कि अवेयरनेस जो है कि आएगा और लोग जो है कि उसको पहनेंगे। नेक्स्ट दिया है पेंट एंड टैप कैन आल्सो बी यूज्ड टू हाईलाइट हजार्ड। पेंट और टेप को भी जो है कि हाईलाइट, हजार्ड को हाईलाइट करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। जैसे कि कोई लो ऑब्जेक्ट है या फिर फ्लोर में चेंजेस है, आप मॉल वगैरह में जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि सीढ़ी का जो स्टेप जो होता है, उसका जो किनारा रहता है उस पर जो है कि टेप्स लगाए गए होते हैं। कई जगह जो कि फ्लोर में बदलाव होता है तो वहाँ पे पीला कलर का पेंट किया गया रहता है, तो हजार्ड को हाईलाइट किया जाता है। इंश्योर दैट देयर इज एडुकेट लाइटिंग, ये सुनिश्चित करें कि पर्याप्त मात्रा में लाइटिंग है कि नहीं है। आप देखिए घरों में या फिर वर्क प्लेस पे जब भी अगर कोई व्यक्ति का गिरने का एक्सीडेंट होता है या फिर किसी चीज से टकराने का एक्सीडेंट होता है तो आप उससे यही सुनेंगे कि वो बोलेगा कि हमको प्रॉपर दिखाई क्या किया, नहीं दिया। यानी कि अगर लाइटिंग अच्छी रहेगी, उसको दिखाई दिया होता तो एक्सीडेंट होने से बचा जा सकता था। नेक्स्ट है रिमूविंग डिस्ट्रैक्शन सच एज नॉइज, जो भी डिस्ट्रैक्शन है वहां पे जिससे लोग डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं उन सभी को क्या किया जाना चाहिए, हटाया जाना चाहिए, जैसे कि नॉइज को या फिर एक्सेसिव हीट को। क्लियर है। आगे जो है कि हम लोग देखेंगे हमारा 3.3 यहीं पे जो है कि खत्म होता है। आगे जो है कि हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर जो है कि क्वेश्चंस को देखेंगे, आंसर को नहीं, क्वेश्चंस को देखेंगे। जो क्वेश्चंस पिछले निवोस के एग्जाम में, निवोस आईजीसी के एग्जाम में जो है कि पूछे गए हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं और देखते हैं 3.3 के पिछले पूछे गए क्वेश्चंस को। तो देखिए दिया हुआ है व्हाट जॉब फैक्टर आर लाइकली टू हैव इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ इंजर्ड वर्कर। बोल रहा है कि कौन से ऐसे जॉब फैक्टर्स हैं जो इंजर्ड वर्कर है सिनारियो में, उसके व्यवहार को वो लोग जो है कि वो जॉब फैक्टर जो है उसको प्रभावित किए होंगे। यानी कौन से ऐसे जॉब फैक्टर हैं जो कि इंजर्ड वर्कर के बिहेवियर को प्रभावित जो है कि किए होंगे, तो वो जॉब फैक्टर्स को आपको जो है कि उसमें देखना है। नेक्स्ट है कौन से व्हाट इंडिविजुअल ह्यूमन फैक्टर माइट हैव निगेटिवली इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ इंजर्ड वर्कर। बोल रहा है कि कौन से इंडिविजुअल ह्यूमन फैक्टर हैं जो कि इंजर्ड वर्कर के बिहेवियर को निगेटिवली, नकारात्मक रूप से जो है कि प्रभावित किए होंगे, आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे जो है कि जॉब फैक्टर था, यहाँ पे जो है कि इंडिविजुअल है। नेक्स्ट जो है कि हमारा देखिए दिया हुआ है बेस्ड ऑन द सिनेरियो ओनली व्हाट ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर माइट हैव निगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड हेल्थ एंड सेफ्टी बिहेवियर एट द स्टोर। बोल रहा है कि कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर थे जो कि स्टोर में निगेटिवली, नकारात्मक रूप से हेल्थ एंड सेफ्टी बिहेवियर को प्रभावित किए थे। यानी कि हेल्थ एंड सेफ्टी को या फिर हेल्थ एंड सेफ्टी में कैसे लोग व्यवहार कर रहे थे, उनका व्यवहार स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति जो निगेटिव था, तो उसके कौन कौन से जो है कि फैक्टर्स थे। नेक्स्ट फिर से वही क्वेश्चन है इंडिविजुअल ह्यूमन फैक्टर्स, इसको आप देख सकते हैं। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर। तो जो भी क्वेश्चन जो है कि 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार पूछे जा चुके हैं, तो मैं उसको प्रयास किया हूं कि एक ही क्वेश्चन उसमें का लूं ताकि जो है कि आपका समय जो है कि बच सके। क्लियर गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 3.4 के बारे में, यानी कि रिस्क असेसमेंट के बारे में। नेक्स्ट